गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुका है। पिछला दिन तो खैर इतना फिर से एक छोटा सा मतलब एक नॉर्मल ही, लेकिन जो पिछला तूफान आया था ना उसमें तो इधर से सुनते थे कि इधर उधर से सुनने को आया, इधर आम का पेड़ टूट गया, इधर आम का पेड़ टूट गया। कल का भी कुछ वीडियोस तो दिखा ही था, लेकिन फिर भी अपना लप्पू टप्पू को करते हैं बंद। टाइम हो चुका है हमारे एग्जाम का गाइस। बाबा रे कुछ लगिए नहीं रहा कि पढ़े, आखिर एक दिन में पढ़ के कितना याद होगा। चलो ठीक है, जितना हुआ ये है, फिर भी जाके गर्दा उड़ा के आएंगे गाइस। 3 दिन से इतना बढ़िया मौसम था, हम क्या बताएं आप लोगों को। लेकिन अब मेरा 3 दिन एग्जाम है, मौसम तो करेगा ही कचरा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कॉलेज जाना तो जरूरी है ना गाइस। ये भाई 10 रुपये प्लीज मिल जाओ यार, क्या गरीबी है भाई। इसमें बटुआ, यस देयर इज समथिंग इन माई बटुआ, तो इसको बैग में रख लेते हैं। तो ऐसे तो आधे घंटे में अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी आज 1 घंटे पहले निकल जाते हैं क्योंकि एग्जाम डे है और हमारे रोड का कोई ठिकाना नहीं होता। आधा घंटा में पहुंच जा सकता है और 1.5 घंटा में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो गाइस चलते हैं कॉलेज से एग्जाम दे के आते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि कैसा गया एग्जाम मेरा। यस गाइस, एग्जाम हो चुका है। आज 3 CIA था, 4:17 हो रहा है। आलू उबलने के लिए चढ़ाए हुए, फिर देखते हैं क्या। मेरा ना अभी चोखा और चावल खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब एकदम मेरा मन कर रहा। हरा मिर्च प्याज काट के दे चोखा में, चावल एकदम मस्त। गाइस सुबह से क्या खाएं, यस 1 समोसा 1 लिट्टी। कॉलेज में हम लोग गए थे तो फिर ब्रेक मिला। ब्रेक तो 10-10 मिनट का ही था, लेकिन एक सर आधा घंटा का ब्रेक दे दिए तो हम लोग गए थे मस्त समोसा वमोसा खाएं। उसके बाद गाइस ये वाला बिस्किट देते हैं ना, उधर देता है हमको। ये बिस्किट में बहुत लॉस बुझाता है। खाली है कौन सा बिस्किट है, वही बॉर्बन है, लेकिन खोपा के चलते बिस्कुट कम रहता है, इसको हमको नहीं पसंद आता। लेकिन अब भैया दे दिए तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ना भैया ये वाला ना दीजिए, तो छोड़ो खा लेते हैं। कितना के देता है? 10 का ही। 10 देखो 5 को हुआ ना। अब वो वाला बॉर्बन जो एक ब्राउन पैकेट में आता है ना, उसमें 6 रहता है गाइस, तो आप लोग कभी भी ये वाला ना ले। तो यस गाइस, बहुत दिनों बाद, मतलब पता नहीं 2-3 दिन का गैप हो चुका है। जिस दिन हम मॉक लगाए थे उसके पहले से शायद हम बायो पढ़ना छोड़े हुए थे। पापा से अपना एक्सक्यूटिव सिस्टम को रिवाइज करना शुरू कर दिए हैं। 6:44 हो रहा था, हम बाहर गए थे। और बाहर गए थे तो एक बहुत ही स्पेशल चीज़, मतलब कल हमारी जिस फ्रेंड का शादी हो रहा है तो उसका एक तरीके से मतलब डिजिटल कार्ड थोड़ा बना रहे थे। तिलक किस दिन है, इस तरीके का वाला होता है ना, आजकल स्लाइड शो वाला वीडियो चलता है, उस तरीके का बना रहे थे। तो फिर मेरा मन किया कि कैनवा पे आप लोग चाहो तो ये सब मतलब बन जाता है। तो अचानक से मेरा मन किया कि हमको वीकली टू डू लिस्ट ऐसे बनाते थे डेली। इस बैठ जाने दीजिए, बहुत ज़बरदस्त थक चुके। पता नहीं जब हम थकते हैं जल्दी जल्दी बोलते हैं तो आवाज़ भी नहीं निकलता। यस, बोलने के लिए भी गाइस एकदम अच्छे से बोलने के लिए बहुत इंसान को एनर्जेटिक होना पड़ता है। हमेशा इंसान खुल के बोल भी नहीं सकता। तो यस, आप लोग इतने देर से दिखाई नहीं रहे कि क्या लेके आए हैं, तो यस ये है गाइस हमारा वीकली टू डू लिस्ट। पहला पन्ना जो कि मतलब प्रिंट आउट निकलवाया, उसके बाद अंकल को बोल दिए कि इसका फोटो कॉपी निकाल दीजिए। इस तरीके से अगले 2 महीने का टू डू लिस्ट हमारा ऐसे होगा। और देखते हैं डेली लिस्ट लगेगा, इस गोले में टिक भर के रात को दिखाएंगे आप लोग को कि मतलब अपना पूरा कर भी पाएँ या ना कर पाएँ टास्क। तो आज तो ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे का इस तरीके से लगाते हैं अपना टू डू लिस्ट। आज रात में ही बना के रखेंगे कि कब क्या करना है आज का दिन, मतलब आज रात को कल का दिन फुल प्लान रहना चाहिए कि कल हमको क्या कैसे करना है। तो गाइस कॉलेज से आके हम बनाए थे चोखा भात। रात में नहीं थे, दाल बनाई है, तो दाल भात चोखा खाया जाएगा। गरम गरम मतलब चावल था तो हमको चोखा भात खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था। यस, तो गरम गरम मतलब चोखा भात हमको खाने का बहुत मन कर रहा था। जैसे होता है ना, चोखा बनाओ तो ना उसको फ्राई करो ना कुछ, हरा मिर्ची काट के और प्याज काट के बस वही मिला दो, नमक, मज़ा आ गया खाने में। और रात में खाया जाएगा दाल भात चोखा। 6:45 हो चुका है। चलते हैं गाइस, थोड़ी देर ये रिवाइज करेंगे, फिर बाकी का कल भी 3 पेपर है तो फिर उसको भी रिवाइज करना होगा गाइस। कंप्यूटर वाला वैसे तो काफ़ी हद तक देख लिए, लेकिन अब मेरा वो पढ़ने में मन नहीं लग रहा। आई एम मिसिंग, हम काजल मैम को बहुत ही मिस कर रहे थे। तो फिर चलते हैं गाइस अपना इस टू डू लिस्ट के साथ आगे का पढ़ाई करने। तो यस, अपने अब पढ़ाई के रूटीन में, मतलब पढ़ाई के रूटीन में क्या है, एक और चीज़ ऐड कर लिए हैं, वीकली टू डू लिस्ट। हर एक पेज में वीकली टू डू लिस्ट लिखाएगा। इससे ना एक चीज़ हमको ठीक लग रहा है कि लास्ट में एक जगह सब कुछ रहेगा। संडे के संडे इसमें 6 दिन का दिया हुआ है।
हर संडे को जितना भी पूरे 6 दिन पढ़े होंगे उसको रिवाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना रिवीजन के हमको दिख रहा है जैसे कि पूरा पढ़ते जा रहे कुछ समझ नहीं आता। तो संडे एक ऐसा दिन होना चाहिए कि जिस दिन पूरा वीक का रिवीजन करे, फिर मंथ में एक दिन लास्ट 2 दिन ऐसा होना चाहिए जब पूरा मंथ का रिवीजन करे। थोड़ा तो हर किसी को ऐसे रूटीन में ऐड करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हम अपना पानी वानी ला के सब कुछ काम वाम करके बाहर गए, सब्जी उब्जी सब कुछ लेके आए, उसके बाद लग जाते हैं पढ़ाई में। और पढ़ाई में क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, तो बायो शुरू किए हैं। बायो बहुत दिन से छूटा हुआ था, वापस उसमें लग गए क्योंकि कॉलेज का पढ़ाई में अब जो भी हो MCA कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा उधर में माइंड डाइवर्ट होता ही है, तो अब कर क्या सकते हैं। वैसे तो अब BSSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरे दिमाग में बस वो चल ही रहा है कि कैसे अब उस पर पहुँचे, थोड़ा उस पर मेहनत करना होगा, क्योंकि BSSC का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और कहीं ना कहीं अभी NTPC का एग्ज़ाम डेट भी नहीं आया। तो आप लोग क्या BSSC और NTPC दोनों का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? 43 मार्क्स टेक्स्ट बुक के हिसाब से कट ऑफ बताया जा रहा है 420-30, मतलब 450 मार्क्स रखना होगा। मतलब हमको 100 मार्क्स बढ़ाना है, 25 क्वेश्चन। ज़्यादा निर्णय करने का जरूरत नहीं है। BSSC का जब हम पहले भी मॉक देते थे तो मेरा लगभग इतना ही आता था, क्योंकि BSSC का कभी मॉक दिए नहीं है उतना। यस, मॉक देते देते मार्क्स तो इंक्रीज होता है, बट क्या 100 मार्क्स आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि जब हम NTPC में इतना फास्ट ग्रो किए, 10-12 मार्क्स ग्रो किए हैं, तो फिर इसमें भी हो सकता है। इसमें भी 10-12 मार्क्स, मतलब उधर का 10-12 इधर का 40 मार्क्स। 40 ही ना मिलता, 25 10-12 में बहुत डिफरेंस होता है, बट उधर 0.33 नेगेटिव मार्किंग होता है। हो सकता है, देखते हैं गाइस क्या है नहीं है। खैर आज पहला मॉक था, थोड़ा हड़बड़ी में तो नहीं है, जो टाइम था वो तो लिए ही है। अब मेरा आदत है मॉक 2 घंटे ये सब वाला पहले छोड़ ही देते हैं थोड़ा, तो मतलब क्या ही बोले, कितना टाइम में छोड़े हैं ये कहीं दिखाएगा क्या हमको। 1 मिनट रुक जाइएगा। यस, 135 मिनट में 121 मिनट में छोड़े, तो ज़्यादा देर पहले भी नहीं छोड़े थे, 14 मिनट पहले छोड़ दिए। अब आ ही नहीं रहा हमको, जीके वीके आ ही नहीं रहा, तो हम कर क्या सकते हैं। बड़े भाई अगर कोई BSSC का तैयारी करते होंगे, जो इंटर लेवल ये सब का तैयारी ग्रेजुएशन लेवल वाला करते होंगे, CBSSC CGL, उन लोग को आइडिया होगा कैसे हम मार्क्स इंक्रीज़ करें। इसमें मेरा हाल मतलब देखिए, 343 मार्क्स में जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो मैथ, रीजनिंग, GK इतना पढ़ने के बाद NTPC लेवल तक का पढ़ रहा है, लेकिन मेरे भेजे में लगता कुछ नहीं घुसता, मेरा खोपड़ी थोड़ा स्लो काम कर रहा है। यहाँ पर हम आप लोग को जाके दिखाएंगे सॉल्यूशंस में। अरे भाई लेफ़्ट हैंड, हम ना लेफ़्ट हैंड से फ़ोन ही पकड़ लेते हैं, लेफ़्ट हैंड से लैपटॉप चलाना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो गाइज़ अगर आपको यहाँ पे आएंगे आप सॉल्यूशन में, लोडिंग, प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट कर लें आप लोग। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा मेरा 43 अटेम्प्ट है, 17 गलत और 19 क्या बोल रहे हैं अमृता, 90 करेक्ट। ओके, यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ पे जब जाइएगा तो दिखेगा क्या कि मतलब लड़की बनाई क्या है, सब तो खाली और गलत ही है इसका। थोड़ा सा साइंस वाला लेवल जैसे जैसे आया कुछ सही होना शुरू हुआ है। जैसे नीचे जाइएगा तो मेरा मार्क्स इधर से आता ही है, यहीं पे से जो हुआ मेरा मार्क्स आया ही आया। तो हम पूछना चाहेंगे इसमें मार्क्स आखिर इस रीजन में इंक्रीज़ करे तो कैसे करे, क्योंकि साइंस, मैथ, रीजनिंग तो हो जाएगा, लेकिन ये GK का हम क्या करेगा, इसे हमको कुछ हिस्ट्री नहीं याद रहता। बताइए, ऐसा थोड़ी ना कि ये नहीं पढ़े होंगे। यस, नहीं पढ़े हैं हम ना, जब से मॉक दे रहे हैं ये सबका, दरोगा का एक मॉक दिए हैं और फिर ये इधर मॉक दे रहे, तो हमको ऐसा फील हो रहा है ना कि हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ के बेवकूफ़ी कर रहे थे। एंशियंट मेडाइवल में मोस्ट 1 महीना का पूरा मार्क्स दिए हैं, मतलब बिहार पुलिस के बाद जो पढ़ रहे थे उसके बाद से इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब क्या क्या किए हैं, बायो में लगे हैं। हमको ऐसा फील हो रहा है कि हमको क्या कहते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए था। मतलब इन सब में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा डीप से पूछ रहा है, तो बहुत डीप का भी क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे होता है ना गवर्नर जनरल दिस दैट, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसको भी हमको साथ साथ रिवाइज करना पड़ेगा, तो बायो के साथ साथ उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और यह साइंस में हमको दिख रहा है इंप्रूवमेंट, हमको ना छोड़िए फाड़ में जाए मॉडर्न हिस्ट्री, हमको ऐसा लग रहा है कि हम साइंस में ही कर सकते हैं। बायो का कितना क्वेश्चन हम बहुत आज सही किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी जल्दी जल्दी से पूरा करना होगा। तो गाइस अभी तो फिलहाल 9 बज चुका है, जल्दी जल्दी से मेनुआ पे सब्जी चावल बनाएंगे और फिर कॉलेज जाना है हमको एग्ज़ाम देने। कॉलेज वाला कल रात में और सुबह कुछ रात लिए हैं, बाकी हम रास्ते में जाते हुए वीडियो पे देखते रहेंगे मस्त एकदम। कॉलेज जाने के नाम पे मेरा ना मौत आता है। आज तो मौसम काफ़ी अच्छा कर दिया तो फिर उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, कॉलेज जाना हमको क्या बताएं। ऊपर से 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, 1-1 घंटे का 3 CIA, बीच में सर गायब, आधे घंटे बाद हम लेंगे CIA, और उस पल में सब तो बैठ जाएगी। हम मेरा ही आइडिया रहता चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं, चलो कहीं कुछ, शांति से मेरे से बैठा नहीं जाता।
समोसा वमोसा खा के आ गया मस्त। हमको बाहर का सोचते हैं कि नहीं खाए, लेकिन पता नहीं कहाँ से कॉलेज में घुसते ही फर्स्ट फ्लोर पे ही है कैंटीन, ठीक है। मस्त हमको चाउमीन का स्मेल आ रहा था, हम ही सबको पूछ के चलो कुछ खाते हैं। फिर हम लोग एक समोसा एक कचौड़ी खा के आ गए। लेकिन यस गाइस, समोसा कचौड़ी को नहीं गोली मार सकते हैं गाइस, हम पढ़ाई को कुछ को गोली नहीं मार सकते। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो गाइस यस, हम आप लोग से एक सवाल बस छोड़ रहे हैं इस वीडियो के अंत में कि 343 मार्क्स है, मतलब ये एक तरीके से 2025 में पहला मॉक है मेरा। क्या 420 से 430 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं अगर रेगुलर मेहनत करते रहें तो। रेगुलर में भी हम कहना ये चाहें कि मेरा कम से कम 15 दिन अभी डिस्टर्ब रहेगा कॉलेज के एग्ज़ाम्स में। कहीं ना कहीं कॉलेज के साथ साथ भी कॉलेज को अब हम सेकेंडरी पे रख दिए, प्राइमरी इसी को हम रख रहे हैं। प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही है, तो फिर यही सब है। तो फिर अब अगर एनटीपीसी का डेट आ गया तो मेरा दिमाग उधर भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा। बाकी एसएससी का एग्ज़ाम के चलते हम दिमाग अपना डाइवर्ट नहीं करने वाले, बिहार पुलिस के लिए भी डाइवर्ट नहीं करने वाले। तो फिर हमारा 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बीएसएससी और एनटीपीसी। आप लोगों को क्या लगता है कि हमको बीएसएससी की तरफ थोड़ा सा मुड़ना चाहिए या फिर एनटीपीसी में एकदम नॉन स्टॉप लगे रहना चाहिए? क्योंकि मेरा बीएसएससी की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होने का मन कर रहा है, क्योंकि ये बिहार का जॉब है, हमको ज़्यादा पसंद है एनटीपीसी से भी ज़्यादा। क्योंकि एनटीपीसी में एक तो हम पटना का भरे हैं, एक रांची जोन के भरे हैं, और एनटीपीसी में क्या बोले, किसी में हम उतना सेटिस्फाइड रहते ही नहीं है कि मेरा हो जाएगा। पता नहीं बहुत खुद पे से कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं, हमको ऐसा लगता नहीं होगा। सब में 2-3 मार्क्स, हर किसी में किस्मत साथ नहीं देता। रिटन में तो 2-3 मार्क्स चलो इंसान कर ले, फिजिकल में इतना अच्छा मेरा फिजिकल था, उसमें मेरे साथ कचरा हो गया। क्या बोले नहीं बोले मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो सुबह से मतलब 2 घंटा 29 मिनट में मॉक वॉक सब खत्म। 2 घंटा वैसे 15 मिनट का ही मॉक था, लेकिन कुछ देर अपना मम्मी से बात की, बहुत मम्मी का, अनामिका का और श्वेता का फ़ोन आया हुआ था, तो उन लोग से बात की है। बाकी देखते हैं गाइस। अब तो हम ई मार्क्स देख के टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ जनरल का गया था 341, और मतलब इस बार उम्मीद है कि वो बहुत पहले एग्जाम हुआ था, तो 100 नंबर इजीली बढ़ा लेना है, 441 तक जाना है, 450 तक का मार्क्स लेके जाना है। तो अभी हमारा आ रहा है 350, क्या मतलब 100 मार्क्स इंक्रीज हो पाएगा? तो हमारे पास टाइम है 15 दिन अप्रैल में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 दिन जून, 30 दिन जुलाई, 10 दिन, 30, 60, 20, एक तरीके से 80 दिन है हमारे पास। क्या 80 दिन में 100 मार्क्स बढ़ सकता है रेगुलर लगे रहें तो? आप लोग बताइए हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एनटीपीसी पे लगे रहें या फिर दोनों पे थोड़ा ध्यान दें? जैसे कि पढ़ाई तो सबका सेम ही है, जैसे साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ाई तो सबका सेम ही है, लेकिन हमको उस तरीके से हॉच पॉच डेली एक मॉक देना नहीं पसंद है। हम 2-3 दिन पे एक मॉक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम आज तक नहीं दिया। मेरे मतलब होता है ना, जैसे मॉक दिए तो अभी हम इस पे कॉलेज से आएंगे तो इसका जो गलत हुआ है उसको एक बार को शॉर्ट वीडियोस में ही सही, लेकिन हम उसका रिवीजन करते हैं। जो इसमें पेपर में आया है अपना नोट्स में उस टॉपिक का क्वेश्चन खोज के वापस से सारा लिखेंगे कि कहीं दोबारा मेरे से ये क्वेश्चन मिस ना हो। तो ये सब करने में हमको टाइम लग जाता है, तो हम डेली एक मॉक नहीं दे सकते। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर आप लोग के पास कुछ आइडियाज़ हो, कुछ सजेशन हो, तो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में वो सजेशन ज़रूर दें।